जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करूंगा टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 BS4 मॉडल और होंडा हॉर्नेट 160 BS4 मॉडल का। दोस्तों दोनों बाइक मैंने चलाई हैं, दोनों बाइक को मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उसी के बेसिस पे मैं आपसे आज बात करूंगा कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और मैं आपको बारी बारी से उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किस बाइक में बेहतर है। तो दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ और आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ लुक्स के मामले में। तो लुक्स के मामले में दोनों बाइक अच्छी लगती हैं काफ़ी, और होंडा हॉर्नेट बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ही मस्कुलर लगती है, चारों तरफ से बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 जो है थोड़ी सी आउटडेटेड लुक में लगती है। काफ़ी समय से अपग्रेड नहीं किया है टीवीएस ने इस बाइक को, और वही पुराने वाला लुक जो है अभी तक इसका चल रहा है। तो लुक्स के मामले में मैं होंडा हॉर्नेट को विनर समझता हूँ यहाँ पे। और टीवीएस अपाचे बुरी नहीं लगती कहीं से भी, लेकिन होंडा हॉर्नेट उससे थोड़ी सी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मस्कुलर लगती है। तो लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से होंडा हॉर्नेट विनर है यहाँ पे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं हैंडलिंग की। देखिए हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है किसी बाइक के लिए, और अगर अच्छी हैंडलिंग होगी तो आपको सिटी में और हाईवे में भी बहुत ही आराम से आपको राइड कर सकते हैं आप, और अच्छा रहेगा आपको राइड करना। खास तौर पे सिटी में अगर हैंडलिंग अच्छी है किसी बाइक की तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सिटी में राइड करना। तो राइडिंग के मामले में, हैंडलिंग के मामले में मैं जो विनर यहाँ पे समझता हूँ वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160। देखिए होंडा हॉर्नेट की जो हैंडलिंग है बहुत अच्छी है, लेकिन टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की जो हैंडलिंग है उसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग है। मतलब आपको सिटी में इतना आरामदायक हैंडल उसका दिया है कंपनी ने कि आपको सिटी में जो ज़बरदस्त जो कट्स आते हैं, इधर उधर बार बार मोड़ना पड़ता है, तो आपको बहुत ही आसानी से वो आप कर सकते हैं। हॉर्नेट में भी कर सकते हैं, लेकिन टीवीएस अपाचे की हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर है। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों मैं आपसे दोनों बाइकों का कंपैरिजन करूंगा वो है, तीसरा पॉइंट इनका इंजन। इंजन में दोस्तों दोनों बाइक्स का इंजन लगभग सेम सा है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में होंडा हॉर्नेट का जो इंजन है वो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से बहुत अच्छा है। देखिए पहली चीज़ जो आप सभी को पता है कि टीवीएस अपाचे में इंजन में जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अनोइंग है। मतलब आपको बहुत परेशान करती है कि हमें आदत ही पड़ जाती है बस उसकी लगातार, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है अपाचे में। लेकिन होंडा हॉर्नेट में सिर्फ 80 किलोमीटर पे थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, और उसके बाद आप उसको टॉप स्पीड तक चला लीजिए, कहीं भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। जबकि टीवीएस अपाचे में क्या है कि जब आप उसको चलाएंगे, चलाना जब आप उसको शुरू करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ही उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, और वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। फिर आपकी 80-90 पे थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर बढ़ेगी, फिर मतलब वाइब्रेशन उसमें रहती है, हर समय उसमें रहती है। तो इंजन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में मैं होंडा हॉर्नेट को यहाँ पे विनर समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ आती है दोस्तों माइलेज। देखिए आप किसी भी बाइक को जब लेने जाते हैं, कुछ लोगों के लिए माइलेज कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन जब एक 150 सीसी की बाइक की बात मैं कर रहा हूँ, 150-160 सीसी की बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी मायने रखती है ये बात कि बाइक का माइलेज कितना है। अगर आप एक 150 सीसी की बाइक खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप ये ज़रूर दिमाग में रखेंगे अपनी बात कि माइलेज इस बाइक का कैसा हो। अगर बहुत कम होगा उस बाइक का माइलेज तो मैं समझता हूँ बाइक इतनी अच्छी नहीं है। तो माइलेज दोनों बाइकों का अच्छा है। जो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से जो मैंने माइलेज मिनिमम लिया है वो लिया है 42 किलोमीटर पर लीटर का, और मैक्सिमम माइलेज जो मैंने टीवीएस अपाचे से लिया है 160 से वो लिया है 47 किलोमीटर पर लीटर का। तो माइलेज बहुत अच्छा है टीवीएस अपाचे का, मैं बुरा नहीं बता रहा कहीं से भी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं इस माइलेज को होंडा हॉर्नेट से, तो उसका लाजवाब माइलेज मुझे मिला है। होंडा हॉर्नेट का मुझे जो मिनिमम माइलेज मिला है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर का, और मैक्सिमम माइलेज जो मुझे इस बाइक से अभी तक मिला है वो मिला है 53 किलोमीटर पर लीटर का। तो दोस्तों माइलेज के मामले में दोनों बाइक अच्छी हैं, लेकिन होंडा हॉर्नेट का जो माइलेज है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी मैं विनर जो है होंडा हॉर्नेट को करूँगा। और अगली चीज़ जो दोस्तों आती है वो है बाइक की सर्विसेज। देखिए
हाँ, जब हम कोई बाइक खरीदते हैं तो इसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है याद रखने के लिए। पहली चीज़ ये कि जब हम बाइक खरीदते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस उसकी कैसी है, मतलब जो आप सर्विस उसकी करा रहे हैं तो कितना ध्यान दे रही है कंपनी इस चीज़ के ऊपर। और दूसरी चीज़ कि वो कितना कॉस्ट उसकी हमें पड़ती है और कितना समय के बाद हमें सर्विस करानी पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें सर्विस के बारे में पूरी तरीके से पता हो किसी भी बाइक को लेने से पहले। तो टीवीएस अपाचे की जो सर्विस है वो पहली सर्विस है लगभग 500 750 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस है फिर 3000 किलोमीटर, तीसरी 6000, चौथी 9000, पाँचवीं 12000, मतलब हर 3000 किलोमीटर के गैप में सर्विस है। और जो कॉस्ट आती है टीवीएस की अपाचे की सर्विसिंग की, वो आती है लगभग लगभग अगर आप सिर्फ उसका इंजन ऑयल चेंज करा रहे हैं तो बहुत ही कम उसका लगभग खर्चा है, लगभग 400 रुपये करीब का खर्चा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपकी BS4 मॉडल है, टीवीएस अपाचे RTR 160 या 180 BS4 मॉडल है, तो ये सभी मैं अपाचे के ओनर को बताना चाहता हूँ कि आपको एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस से इंजन ऑयल चेंज कराना है, वो भी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो कंपनी से आ रहा है वो, उसकी कीमत है 525 रुपये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो मुझे लगता है शोरूम वाला आपको खुद ही बता देगा जब आप सर्विस करने के लिए जाएंगे। तो सिंथेटिक इंजन ऑयल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक सर्विस छोड़ के दोबारा दूसरी सर्विस जब आप करेंगे तब आपको इंजन ऑयल चेंज कराना है। तो आपकी कॉस्ट जो है दो सर्विस की लगभग 700-800 रुपये करीब बैठेगी, मतलब दो सर्विसेज की कॉस्ट 700 से 800 रुपये बैठेगी अगर फ्री सर्विस है तो, अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तब। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं होंडा हॉर्नेट की सर्विसेज की बात करूं तो पहली सर्विस है होंडा हॉर्नेट की 1000 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस है 6000 किलोमीटर, तीसरी सर्विस है 12000 किलोमीटर, मतलब 6-6000 किलोमीटर के गैप से। तो दोस्तों मैं समझता हूँ यहाँ पे कि सर्विस दोनों की कॉस्ट को अगर मैं देखूँ तो लगभग लगभग बराबर है, वही लगभग 600 से 800 के करीब की सर्विस है फ्री सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन जो किलोमीटर्स का डिफरेंस है वो होंडा हॉर्नेट का ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो होंडा हॉर्नेट की सर्विस के मामले में ज़्यादा बेहतर काम करती है। दूसरा, जो इसकी सर्विस में जो जब आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाएंगे होंडा के, तो वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपकी बातों पर, और होंडा ज़्यादा मेहनत करती है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैंने टीवीएस की बाइक भी है मेरे पास और होंडा की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि होंडा ज़्यादा ध्यान रखती है अपने कस्टमर्स का। तो दोस्तों यहाँ भी मैं विनर होंडा हॉर्नेट को ही करूँगा। और लास्ट जो है इसकी प्राइस, दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑन रोड प्राइस की बात करूंगा, मैंने सिंगल डिस्क वेरिएंट में ली है होंडा हॉर्नेट और डबल डिस्क वेरिएंट में मैंने खरीदी है टीवीएस अपाचे RTR 160। दोस्तों मुझे अपाचे जो कॉस्ट पड़ी है वो है 94,000 रुपीज़, और होंडा हॉर्नेट जो है मुझे कॉस्ट हुई है लगभग 95,000 रुपीज़। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है पैसों में, 1000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि आपको टीवीएस अपाचे जो है डबल डिस्क में मिलती है इस प्राइस में, और होंडा हॉर्नेट जो है सिंगल डिस्क में मिलती है। ब्रेक्स दोनों बाइक के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है होंडा हॉर्नेट से मिलती है। वो क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि टीवीएस अपाचे में थोड़ी सी पुरानी है। जैसे कि अगर मैं मीटर की बात करूं तो फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है होंडा हॉर्नेट में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होंडा हॉर्नेट में ज़्यादा बेहतर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी जो है होंडा हॉर्नेट की ज़्यादा बेहतर है। तो 1000 रुपये के डिफरेंस में मैं अगर देखूँ तो होंडा हॉर्नेट ज़्यादा बेहतर आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे रही है अगर मैं कंपेरिजन करूँ टीवीएस अपाचे की। तो दोस्तों आखिर में एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप टॉप स्पीड को देखें, टॉप स्पीड की मैं बात करता हूं कि अगर आप टॉप स्पीड की देखें दोनों की, तो टॉप स्पीड टीवीएस अपाचे RTR 160 की ज़्यादा बढ़िया है, और टॉप स्पीड जल्दी से पकड़ती है वो बाइक। तो टॉप स्पीड के मामले में विनर टीवीएस अपाचे को करूँगा। और टॉप स्पीड में बता दूं आपको, मैंने टीवीएस अपाचे RTR 160 BS4 मॉडल जो टॉप स्पीड जो मैंने अचीव की है वो की है 125 किलोमीटर पर आवर की। और दोस्तों ये बहुत आराम से पकड़ लेती है ये स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा इसको मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वहीं पे जहाँ होंडा हॉर्नेट की मैं अगर बात करूँ तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टॉप स्पीड अचीव करने में, जो कि मैंने 122 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव की है। तो यहाँ पे मैं टीवीएस अपाचे RTR 160 को विनर घोषित करूँगा। दोस्तों अब ये जो मैंने जो भी आपको कंपैरिजन किया है
अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है इन दोनों बाइक को लेकर तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करिए, मेरे से जो भी आपका सवाल है बेहिचक पूछिए। बस आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। बस अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, अपने देश को साफ सुथरा रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए, आगे ही मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।